बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस लोकेशन पर मौजूद हैं, इस लोकेशन पर हमें अर्जेंट बुलाया गया है। क्या आगे इधर बाहर निकले कितना आ रहे यार इसे उसके अंदर है। ब्लड लगा हुआ है यार। भाई यार कैमरा बंद कर। अल्लाह पाक का कलाम हो ना आपके साथ, तो दुनिया की जितनी मर्जी ताकतवर चीज़ होगी ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शरीक खान है, मेरे साथ असद भाई। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जी कि आज का इंट्रो जो है वो आप दोस्त अहबाब मुकम्मल देखिएगा। 4-5 मिनट का ये इंट्रो होगा, तो बहुत सारी ऐसी बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आप दोस्तों को बताना ज़रूरी है। और बहुत से दोस्तों के हमने कमेंट्स भी पढ़े थे और बहुत से दोस्त कह रहे थे जी कि पता नहीं प्रोग्राम जो है जी वो क्यों नहीं आ रहा। तो इसी हवाले से आप दोस्तों के साथ कुछ बातें जो हैं, ज़रूरी बातें जो हैं वो शेयर करना है। तो काइंडली जो ये इंट्रो है जी, ये मुकम्मल आप दोस्त सुनिएगा। और चांद भाई आज हमारे साथ मौजूद नहीं है जी, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में चांद भाई आप दोस्तों को नज़र आएंगे। और प्रोग्राम ना आने की वजह, सबसे पहले तो आप दोस्तों को बता दें कि जो भी मेरे साथ मामला हुए वो आप दोस्तों ने देखे ही होंगे। वो मैंने मुकम्मल तौर पर डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताया था अपने पर्सनल चैनल पर, तो बहुत से दोस्तों को पता होगा। तो ये रीज़न था मेरा प्रोग्राम में ना आने की वजह जो थी वो आप दोस्तों को पता चल गई होगी। बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप दोस्तों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, प्यार है, सपोर्ट है आप दोस्तों का, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों ने दुआएं की। ये आप दोस्तों की दुआओं का वसीला है जी कि आज फिर से मैं प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। और मैंने अपने भाइयों को बहुत मिस किया जी, प्रोग्राम को बहुत मिस किया और आप तमाम दोस्तों को बहुत मिस किया। सो थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। इसी तरह आप दोस्त साहब हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहा करें। अब तो आप दोस्तों की दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो दूसरा मेन रीज़न जो था जी, वो ये था जी कि कुछ आमिलीन हजरात थे जी जिन्हें हमने पकड़ा था।
तो सभी आपको पता ही होगा जी कि फिर हमारे साथ क्या हुआ है जी। तो वो ये दरअसल हुआ जी कि कुछ आमले हजरात थे जी जो काला जादू करते थे। तो ऐसे ही हमने उन्हें पकड़ा था और एक एपिसोड में असल भी हमने हाँ जी, रिकॉर्ड भी किया था। उसका नाम नहीं मुझे याद। जी हाँ, तो उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी, वो आप जरूर दोस्त जो हैं जी वो ज़रूर देख लीजिएगा जी। तो उनकी तरफ से जो है वो हमारी पूरी टीम पर जो है जी, असद भाई, चांद भाई, मुझ पर जो है जी वो काला जादू जो है जी उन्होंने करवाया और कुछ थ्रेट्स भी उन्होंने दिए कि आप दोस्तों को आप लोगों को हम देख लेंगे जी कि आप कैसे जो है जी वो प्रोग्राम करते हैं और आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो हम बंद करवा देंगे। और इस किस्म की जो है वो थ्रेट्स हमें दी गई और कुछ कानूनी चारागोई भी जो है बिल्कुल जी। उन्होंने की हमारे खिलाफ। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई लेटर नहीं था कि हम किसी भी इंसान से जो है वो वेरिफिकेशन कर सके भी आप जादू क्यों कर रहे हो, जादू वगैरह। तो इसी चीज़ को लेते हुए उसने हमारे ऊपर जो एफआईआर कटवा दी कि इन्होंने मुझे जो है हिरासमेंट किया है, तो हिरासा किया है। तो जो है और भी बहुत सारे मामला थे, बस अल्लाह अल्लाह करके जो है वो जान छुट्टी है। अब ये है कि हमें इस चीज़ का एक फ़ायदा हो गया है कि हमें लेटर इशू हो गया है। उससे ये होगा कि हम अब किसी भी जो ऐसे हामिल होंगे उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हो। तो ये भी है कि हम उससे जो है वो पुलिस स्टेशन भी जाकर पकड़ा सकते हैं। ये बेनिफिट है जी। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें थी और जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। तो बाकी लोकेशन के अंदर ही हम इस वक्त जी मौजूद हैं। बहुत गर्मी तो है यहाँ पर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जी और बाकी लोकेशन की डिटेल बताते हैं आपको, लोकेशन भी दिखाते हैं जी, साथ में डिटेल भी बताएंगे। चलिए जी, चलें। करते हैं। ये है जी लोकेशन। अच्छा, यहाँ पर असद भाई एक तो जो है दोस्तों को बता दें कि अर्जेंट हमें बुलाया है जी और ये एक लोकेशन थी जी जो बहुत पहले हमें बताया गया था इस लोकेशन के बारे में, लेकिन कुछ अब परेशानी के बायस, जैसा कि आप दोस्तों के साथ हमने अपनी परेशानी जो है जी वो शेयर की है, उस वजह से जो है वो हम नहीं आ सके। तो वो हमारे साथ कांटेक्ट में थे तो उन्होंने कहा जी कि काइंडली आप आएँ जी, हमारा काम जो है वो रुका हुआ है। तो विजिट की थी हमने ये लोकेशन। जी हाँ, तब भी वैसे पड़ी थी, ऐसे ही अभी वैसे की वैसे अभी भी वैसे की वैसी पड़ी है जी। करके आप आए तो क्लियर करें, तो फिर हमने जो है वो काम शुरू करते हैं। यहाँ का बता रहे थे ना कि जी हाँ, इस जगह उन्होंने बताया था जी कि एक पुराना रूम हुआ करता था। ये इस चार दीवारी करने से पहले ये जो कमरे यहाँ पर हैं जी, इनको तामीर करने से पहले इस जगह उनका बताना ये है जी कि एक कच्चा कमरा हुआ करता था और उसमें कुछ पुराने दौर का कुछ सामान पड़ा था। एक दो उन्होंने ट्रंक बताए हैं जी और कुछ लकड़ी का सामान पड़ा था उसमें ना। तो उसमें कुछ तावीज़ात जो थे असद भाई वो उन्होंने देखे थे, वो ट्रंक जो था उसके अंदर मौजूद थे। तो उस ट्रंक को जब ओपन, ये क्या हुआ है, ये देखिए आवाज़ तो अंदर से लेकिन इस जगह तो असद भाई कोई भी, आप कह लें कि इन्होंने कोई विंडो वगैरह यहाँ पर नहीं रखी कि ये कहें कि कोई पत्थर आम गिरा है इधर। यहाँ पर ये एक ईंट पड़ी है जी। ये भी अच्छी खासी जी हाँ ये भूख हुई है जी।
चारपाई यहाँ पर मेरे ख्याल में सब भी नहीं पड़ी। जो वो बता रहे थे कि उसके ऊपर लेटे हुए थे और वो चारपाई जो है जी वो टूट गई थी। ये मेरे ख्याल में उसी चारपाई का जो है ये हिस्सा ये है पड़ा है जी। ये आप देख सकते हैं जी यहाँ से। आवाज़ जो है जी मुसलसल आ रही है। ये हमने वैसे भी बहुत वेट किया शायद 2 से 3 घंटे, क्योंकि ये इर्द गिर्द वाले लोग जी हाँ। जा ही रहे। ये रीडिंग आई है जी अभी। जैसे ये देखें, ये मीटर पे आप दोस्तों को बता दें जी कि रीडिंग भी आई है और फिर फ़ौरन जो है ना वो टिपटी हुई है जी इसमें। बाकी बस तो यही बता रहे थे कि यहाँ पर अभी जो जी हाँ ये देखिए अल्लाहु अकबर। अच्छा मीटर पे जो है वो रीडिंग आ रही है और जा रही है, जैसे कोई चीज़ आती है और फ़ौरन जो है वो इस कमरे से बाहर चली जाती है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जी। अभी अगर हम ये दोस्तों को नीचे से दिखाएं जी तो अभी प्रॉपर जो है वो इस घर का काम हुआ नहीं है मुकम्मल। तो काफ़ी देर से जो है जी वो हमसे रब्ता कर रहे थे। तो आप दोस्तों को जो हमने अपनी परेशानी बताई है उस परेशानी की वजह से जो है फिर ये रीडिंग आई है। ये देखें ना यहाँ पर इस जगह से भी ज़्यादा आ रही है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ जो है जी वो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ सामान पड़ा है जी। यहाँ पर ये एक लोहे की तेज़ धार वाली एक चीज़ पड़ी है। अक्सर हमारे साथ ऐसा हुआ है जी कि इन चीज़ों से जो ये जी और चली जाती है रीडिंग। फिर से आवाज़ आई है। अभी ये पहला रूम है जी जो हम दोस्तों को दिखा रहे हैं जी, और आवाज़ जो है वो यहीं से आई है। इसके साथ भी एक रूम वो भी दिखा। कोई चीज़ कोई पत्थर की आवाज़ आई है सर। यहाँ पे कोई पत्थर मौजूद था। ये ईंट पड़ी है, क्या इसकी आवाज़ आई है? तो ये मामला तो उन्होंने असल में यही बताया था कि जब उन्होंने ये छोटा कमरा जो यहाँ पर मौजूद था जब गिराया उसके बाद से जी हाँ, उससे पहले उन्होंने बताया है जी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो छोटा कमरा जो है जी वो गिराया। ये देखें आवाज़ आ रही है यहाँ पर, पहले रूम में से आ रही थी, अब रीडिंग यहाँ पर आना शुरू।
तो ऐसे लग रहा है जैसे इर्द गिर्द कोई चीज़ है असद भाई अपने। ये देखिए मुसलसल हमारी जो है ना ईंटें वगैरह वो ऐसी टूटती रहती हैं, जी हाँ। तो आवाज़ें भी आती हैं। हालांकि इन्होंने ये ओपन रखा हुआ है तो बाहर से कुछ भी नहीं नज़र आता, ऐसे ही। बस आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पर ये देखिए उनका कुछ सामान भी पड़ा है यहाँ पर, ये मार्बल वगैरह ईंटें पड़ी हैं यहाँ पर, ये कुछ टूटी हुई ईंटें पड़ी हैं इस जगह पे। जैसा कि असद भाई बता रहे हैं जी कि वो बता रहे थे कि ईंटें जो हैं जी उनकी टूट जाती हैं, वो बताते हैं कि साबित ईंट होती है। अच्छा, ये एक हैरान कुन चीज़, ये देखिए यहाँ पर भी रीडिंग, ये असल भी आपको भी पता है, जब वो हम आए हैं तो वो बता रहे थे जी कि वो इस घर की इस अहाते में जितनी ये बाउंड्री बनी हुई है जी, वो इसके अंदर नहीं सोते, जबकि उनका बिस्तरा जो है जी वो बाहर होता है। यहाँ पर ये दिखा सकते हैं जी, ये सामने है, तो बताते हैं जी कि हम बाहर सोते हैं जी, यहाँ इस घर में नहीं सोते। यार यहाँ पर असल भी मुसलसल आ रही है जी रीडिंग, आती है और चली जाती है जी। बोलने लगा था कि अक्सर हमने जो है ना वो कुछ तवीज़ात वगैरह या कुछ ऐसा जिससे जादू किया गया हो, हाँ जी, ऐसे ही मतलब कि कोनों में मिलता है, या जैसे ये पड़ी है या ईंटें वगैरह इनके नीचे हो, या जो गंदगी वगैरह होती है वहाँ पर छुपाया गया हो, ऐसा ही है। तो अगर रीडिंग आ रही है यहाँ पर, हो सकता है कि इधर ही ना कुछ हो जी। अल्लाह अकबर। बाकी दूर कहीं कोई फंक्शन वगैरह है, डोंट नो, कोई शादी वगैरह को उसकी भी है। ये देखिए, ये तो मेरे ख्याल में प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ होगा। ये देखें जी, अकबर, ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ सर भी जैसे इसके नीचे कोई चीज़ हो जी, और ये जो टाइल है ये नीचे से ऊपर को उभरी है। ये देखिए, ये कोई चीज़ है, आवाज़ आई है, चीज़ आई है जी अभी। अभी ये 2 रूम्स मज़ीद हैं जी इस जगह। आवाज़ क्यों आ रही है वहाँ पर? इसके नीचे तो नहीं है कुछ शायद में देखना कुछ यहाँ पर असल भी यहाँ पर तो ऐसा, अगर आप देखिए ना जी, ये ऊपर ये क्या है, इसके अंदर तो नहीं कुछ बांधा होगा। ये देखिए कि अंदर से आवाज़ आई है। यहाँ पर ये एक ब्लैक कपड़ा पड़ा है, ये देख, इन टाइल्स से जुड़ी हुई कोई ना कोई तो स्टोरी असद भाई हो सकती है। और जो उन्होंने, ये देख, अल्लाह अकबर, जो तवीज़ात वगैरह किए जाते हैं और वो जादू करवाते हैं, ये देखें जी, कभी राइट तवीज़ात होते हैं वो वज़न के नीचे रखने वाली ज़्यादातर जो है ना, जी हाँ, जितना उसके ऊपर कह लें कि वज़न दिया जाएगा उतनी ज़्यादा जो है जी उस चीज़ के असरात ज़्यादा होंगे।
बार बार आगे ही आई जा रहे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह, ये तो असद भाई उनकी बात जो है जी वो बिल्कुल ठीक साबित होगी, जैसे उन्होंने बताया था और आपने बताया है जी कि ये जो ईंटें हैं जी ये टूट जाती हैं खुद ब खुद। तो आप देख लें जी, ज़्यादातर जो मूवमेंट है ये देखें, जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है जी मीटर पर रीडिंग भी आती है जी और उसके बाद फ़ौरन जो है वो रीडिंग ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ इस तरह जो है जी वो बहुत कम हुआ है। अमूमन जो है वो लगातार रीडिंग जो है वो मीटर, ये देखें फिर से मीटर पे जो रीडिंग होती है वो लगातार होती है, लेकिन यहाँ पर आती है कोई चीज़ इसके करीब आती है जी और फिर चली जाती है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जी, कोई बिजली का नामो निशान नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो असली कपड़ा है जी ये तो मुझे लग रहा है वैसे कोई पीस है जी कपड़े का। अक्सर होता है ना कि ऐसे ही कपड़ों में बांध कर रखे होते थे। जी हाँ ये कपड़ा यहाँ पर ये, बाकी जिस तरह की असल भी यहाँ पर ये है मट्टी है गंदगी है, तो हो सकता है जी कि यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई सीन हो सकता है जी तावीज़ वगैरह का। लेकिन तावीज़ जो उनको मिला था वो जो यहाँ पर एक यार यहाँ पर ये देखिए यार ये इसी जगह यहाँ पर उनका बताना ये जी कमरा था, उसके अंदर उसमें जो ट्रंक है कुछ लकड़ी का सामान था जी और उस ट्रंक में से जो है जी वो कुछ तावीज़ात निकले थे जो उन्होंने फेंक दिए थे। बाकी फिर असल वो 2 कमरे हैं वो देख लें फिर। कोई डेक वगैरह का पार्ट्स रीडिंग आती है जी और चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जी अभी। तो बाकायदा जो है जो ब्रिक्स पड़ी हैं जी इनमें मूवमेंट हो रही है जी। और अजीब सी कंडीशन है तो भाई इधर समझ नहीं आ रही। कोई चीज़ नहीं पड़ी जी इधर भी, और फिलहाल कोई ऐसा हमें तावीज़ भी नहीं सद भाई कोई मिला। बाकी वही उनसे गलती हुई है जी जो उन्होंने वो तावीज़ा जी हाँ। ये मैं मीटर में थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ये एक हैरानकुन चीज़ है जी कि बार बार एहसास दिलाए हुए है। वो जो एक साथ इसके कमरे है जी वहाँ पर भी हमें इसी तरह उसने महसूस करवाया अपना, आप इधर भी महसूस करवा रही है।
लेकिन सामने आ सकते हैं हमारे। आपने अपनी मौजूदगी जाहिर करवा दी है कि आप इस जगह मौजूद हैं। कैमरे के सामने आ सकते हैं, कैमरे पर ख़ुद को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये बिल्कुल के करीब से ही हुई है। इसके नीचे से भी देखें कुछ है नहीं। इसके नीचे से भी क्या हो सकता है? इसकी अगर आप बनावट भी देखें ना सर भाई, तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ना कोई चीज़ इसके ऊपर जो है जी वो फेरी गई हो, रगड़ी गई हो ये टाइल। ऐसे ही फिर अल्लाह अल्लाह, ये अंदर से आप मुझे काफी जोर से लगी है इनको। यार इस साइड पे ठीक है, दर्द हो रहा है, लेट जाए ना थोड़ी देर। यहाँ पर वैसे भी